बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.3 शुरू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। कहा गया विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स कहते हैं आंसर्स को। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसका मतलब इसके रूट्स 2 आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने इसके रूट्स नहीं फाइंड करने, इसको सॉल्व किए बगैर यानी आंसर फाइंड किए बगैर फाइंड करें कि इनके आंसर्स को, रूट्स को अगर सम करते तो हमारे पास क्या आंसर आता, मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आंसर आता। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है, इसका पार्ट नंबर 1, हमें वैल्यू दी गई है x² -5x + 3 = 0 के। अब पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 जो कि आएगी x² से, b की वैल्यू हमारे पास आएगी x से जो कि है -5, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। जब आपने रूट्स का सम लेना है, इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा से शो कर सकते हैं, क्योंकि दो रूट्स आने हैं। फ़र्ज़ किया एक रूट एस ए है अल्फ़ा और दूसरा रूट हमारे पास है बीटा। तो इनके सम का फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 ही रहेगा। अभी हमने लेना है इसका प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसका फार्मूला आएगा c/a। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और a की वैल्यू फिर से 1। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आमतौर पे बोर्ड के अंदर इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। आपने देखा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सम का फार्मूला हमारे पास है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास c/a। यहाँ कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। सेकंड पार्ट इसका देखें, 3x² + 7x - 11 = 0 के। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -11। जब हम सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो वैल्यू आ जाएगी -b/a। -b की जगह आ गया 7 और a की जगह पे आ गया 3। आगे ना इसकी कटिंग हो रही है ना डिवाइड, तो इतना ही इसका आंसर होगा। जब प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो होगा c/a। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11 और a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, px² - qx + r = 0 के। a की वैल्यू आ गई p, b की वैल्यू आ गई -q और c की वैल्यू हमारे पास आ गई r। तो सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b की जगह आ जाएगा -q और a की जगह पे आ जाएगा p। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस q/p। और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का फार्मूला आ गया c/a। c की जगह आ जाएगा r और a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा p। तो इसका ये इतना ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका 4 वाला पार्ट, a + b x², उसके बाद -ax + b = 0 के। यहाँ x² के साथ जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपली बस लिख लेंगे कि a आ गया a + b, यानी वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x के साथ जो थी यानी -a, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b। जब सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसका फार्मूला आ जाएगा -b/a। यहाँ आ गया माइनस, b की जगह आ गया -a ओवर a की जगह आ जाएगा a + b। ये हो गया माइनस माइनस प्लस a ओवर a + b। यहाँ आ जाएगा इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, इधर आ जाएगा हमारे पास c/a। c की वैल्यू आ गई b और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a + b। ये इसका आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट देखें, l + m साथ आ गया x² + m + n साथ आ गया x
और आगे आ गया n माइनस एल इज इक्वल 0 के। अभी सभी के साथ दो दो वैल्यूज़ आ रही हैं। जब a की वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे भी l प्लस एम, बी की लेंगे तो वहाँ आ जाएगा m प्लस एन, सी की लेंगे तो आ जाएगा n माइनस एल। जब इनका सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए वाली। इसका मतलब माइनस बी की जगह आ गया m प्लस एन डिवाइडेड बाई ए की जगह आ जाएगा l प्लस एम। इसका इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इनके साइन चेंज हो जाएगी, तब भी ठीक है, तो हम इतना ही रहने देते हैं। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा तो उसका फार्मूला आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास है n माइनस एल और ए की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी l प्लस एम। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। 6 पार्ट है लास्ट वाला। 7x स्क्वेयर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल आ गया 0 के। तो ए की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू आ गई माइनस 5m, सी की वैल्यू आ गई 9n। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सम इक्वल आ गया माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह आ गया माइनस 5m और ए की जगह पे आ गया 7। ये माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7 और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ गई 9n और इसकी वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो इसके पार्ट हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। स्टेटमेंट देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमें दी गई है 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0 के। और आगे हमें स्टेटमेंट दी गई है कि सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अगर रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हैं तो उन्होंने कहा है ये ट्वाइस हैं प्रोडक्ट के। इसका मतलब अगर इनको इक्वल रखना है तो प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना सम जो है वो बड़ी वैल्यू है, डबल है इसका प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2k, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4k। फिर से वही फार्मूला सम लेने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की जगह आ गया -3 और ए की जगह आ गया 2k। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ गई 4k और ए की वैल्यू आ गई 2k। ये के से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की 2। अब हम यूज़ करते हैं एज वी गिवन। गिवन हमें क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है डबल ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2k इज इक्वल 2 और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 2। यह आ गया 3 ओवर 2k, 2 2 ज़ा 4। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 4 2 ज़ा 8k। 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो यहाँ से k का आंसर हमारे पास आ गया 3 ओवर 8। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट। कहा गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से। एक्स स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 7 आगे आ जाएगा x प्लस 5k इज इक्वल 0 के। तो इस दफ़ा हमें कहा गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 3 ओवर 2 टाइम्स है प्रोडक्ट के, यानी इस दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है 3 ओवर 2 टाइम्स प्रोडक्ट। फिर से उसी तरह करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 3k माइनस 7 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5k। सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। यहाँ आ गया माइनस बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3k माइनस 7
डिवाइडेड बाय ए की जगह आ गया 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी। लेकिन माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -3k और ये माइनस माइनस प्लस का 7। ये हमारे पास सम आ गया रूट्स का। अब लेते हैं इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो इक्वल है c/a के। c की वैल्यू आ गई 5k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 5k। नेक्स्ट हम लोग ये रिलेशन अब यूज़ करते हैं जो हमें दिया गया है एज वी गिवन, या लिख सकते हैं एज वी नोन के अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम इक्वल है 3/2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की, -3k प्लस 7 इज इक्वल 3/2 और अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 5k। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3k प्लस 7 और यहाँ आ जाएगा 3 5 ज़ा 15k, 2 3 ज़ा 6k और 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल आ गया 15k। ये वैल्यू इस तरफ माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी ये प्लस 15k प्लस 6k, ये आ गया 14। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 21k। 21 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। इनकी कटिंग करें 7 2 ज़ा और 7 3 ज़ा, तो 2/3 हमारे पास आ गया k का आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके भी आगे 2 पार्ट हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर इसका देखें 1 पहले। फाइंड, इसमें भी हम लोगों ने के ही करना है, लेकिन इसमें रिलेशन डिफरेंट तरह दिया गया है। यहाँ कहा गया द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रूट्स इज 2, यानी जो स्क्वेयर ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा का स्क्वेयर और बीटा का स्क्वेयर वो कहा गया इक्वल 2 के है। तो उन्होंने कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करें। जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है 4k एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स -8 इज इक्वल आ गया 0 के। ए की वैल्यू आ गई 4k, बी की वैल्यू आ गई 3k और सी की वैल्यू आ गई -8। अल्फ़ा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। -b/a माइनस बी की जगह आ गया 3k, ए की जगह आ गया 4k, के से कट गया तो यहाँ आ गया -3/4। अब प्रोडक्ट लेते हैं अल्फ़ा बीटा जिसका फार्मूला है c/a। सी की जगह आ गया -8 और ए की जगह आ गया 4k। इनकी कटिंग करें 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा, तो यहाँ आ गया -2/k। अभी हम लोगों ने ये रिलेशन यूज़ करना है, तो इसके लिए हम सम वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केल लेंगे तो इक्वल आएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये दी गई है -3/4 का स्क्वेयर। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2/k। यहाँ से 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16। यहाँ हमारे पास आ गया 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/k। ऐसा करते हैं, इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 9/16 एलसीएम में आ जाएगा k इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2k -4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इधर जाके मल्टीप्लाई तो 9k, 16 इस तरफ आके मल्टीप्लाई 2k -4 से। यहाँ आ गया 9k, 16 2 ज़ा 32k और 16 4 ज़ा 64। ये 22k इस तरफ प्लस से इस तरफ आके हो जाएगा ये माइनस। यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का 64। 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -23k -64 के इक्वल। k इधर ही रहेगा 64 और -23 इस तरफ k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा ये डिवाइड। माइनस माइनस से कट जाएगा, 23 था
ये माइनस माइनस से कट गया तो के का आंसर आ गया 64/23। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। यहाँ पे हमें रिलेशन सबसे पहले क्या दिया गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज 6। फिर से वही एज वी गिवन सम ऑफ स्क्वेयर्स इज इक्वल है 6 के, और जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया जिसको हमने यूज़ करना है वो वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2k और सी की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1। यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा -b/a। माइनस बी की जगह आ गया -2k ओवर ए की जगह आ गया 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ आ जाएगा 2k। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा जो कि इक्वल होता है c/a के। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k प्लस 1, ए की वैल्यू 1, तो इसका आंसर 2k प्लस 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये अब एक्सप्रेशन यूज़ करना है, तो सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला फिर से लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k का स्केयर, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल दिया गया 6k। यहाँ आ गया प्लस 2, अल्फ़ा बीटा की जगह हमारे पास आ गया 2k प्लस 1। यहाँ आ गया 4k स्केयर, यहाँ हमारे पास आ गया 6 प्लस 2 2 ज़ा 4k और 2 1 ज़ा 2। यहाँ से आ गया 4k स्क्वेयर, ये वैल्यू इस तरफ आके हो गई -4k, ये इधर आके -6 और -2 इक्वल 0 के। 4k स्क्वेयर -4k, इन दोनों के ऐड किया तो -8 इक्वल 0 के। हम यहाँ से भी पेयरिंग इसकी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, पहले वो कॉमन ले लें। तो यहाँ बचेगा k स्क्वेयर -k और -2 इक्वल 0 के। 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 0 से जो भी डिवाइड हो वो 0 हो जाता है, तो इस तरह 4 ख़त्म। अब इनके हम लोग पेयरिंग करेंगे। मल्टीप्लाई करने से 2 और माइनस करने से 1, तो हमारे पास पेयर बनेंगे 2 1 ज़ा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2k और प्लस का k। 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1k निकला तो बाकी 1। यहाँ से भी कॉमन लें, यहाँ से भी, यहाँ से हमारे पास k कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा k -2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, बाकी बचेगा k -2 इक्वल 0 के। इसको लिख लें एक दफ़ा k -2 और एक दफ़ा लिख लेंगे k प्लस 1 इक्वल 0 के। दोनों को इक्वल रखें 0 के, k -2 को भी और k प्लस 1 को भी इक्वल 0 के। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 2 और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास k के दोनों आंसर आ गए।